अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस लर्निंग। आज हम अपने सीएस 201 के लेक्चर में जो है वो देखते हैं अरेज का। थोड़ा सा हम नेस्ट देखेंगे और कुछ हम प्रोग्राम्स देख। आज हम अपना इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का 13 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग 2 डायमेंशनल अरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्व करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अरे मैनिपुलेशन। अब अरे मैनिपुलेशन किस तरह से होती है, किस तरह से हम अरेज की वैल्यूज़ को, उनकी प्लेस को चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग इस एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। ये हमें जो है रोज़ मैट्रिक्स सा दिया हुआ है। ये हमारे पास रोज़ हैं और ये हमारे पास कॉलम है। और ये हमारे पास मेमोरी की लोकेशन दी हुई है कि मेमोरी में हम किस तरह से इसको रखते हैं मैनिपुलेट करके। अगर हमारे पास 1 4 7 है, ठीक है, और 2 5 8 है और 3 6 9 है। अब इसको हम किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, हम ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ रहे हैं और मेमोरी में हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। मीन्स 1 नीचे आएगा, 4 उससे ऊपर और 7 ऊपर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया, इनकी जगह को चेंज कर दिया। इस तरह हमने इसको 2 यहाँ पे टॉप पे है, यहाँ अब सबसे नीचे आ जाएगा। 5 और 8 सबसे नीचे यहाँ है और सबसे ऊपर यहाँ आ जाएगा। इस तरह से मैनिपुलेशन होती है। और इसकी मैनिपुलेशन हम किसी हिसाब से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एड्रेसिंग अरे एलिमेंट्स हैं। यहाँ इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग रो इंडेक्स लेते हैं और फिर हम लोग कॉलम इंडेक्स लेते हैं। ठीक है, अब जो इंडेक्स है वो क्या चीज़ है। मैंने बताया था कि अरेज के अंदर अगर हमारे पास 10 नंबर की अरे है तो 0 से लेके 9 तक उसके इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस की वैल्यू अरे से एक वैल्यू कम होती है। तो यहाँ अरे मैनिपुलेशन में सबसे पहले रो की इंडेक्स लेते हैं और फिर हम लोग कॉलम की इंडेक्स ले रहे होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में जिस तरह के दिया गया हुआ है इंट रो और इंट कॉलम। उसके बाद हम लोग कांस्टेंट मैक्सिमम रोज़ हमारे पास 3 हैं, कांस्टेंट मैक्सिमम कॉलम भी हमारे पास 3 हैं। ठीक है, ये वाली एग्जांपल में 3 ही रोज़ हैं और 3 ही हमारे पास कॉलम हैं। तो हमने यहाँ कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया है। कॉन्स्ट कीवर्ड का भी आपने कॉन्सेप्ट देखा था पिछले लेक्चर्स में कि कॉन्स्ट हम तब लगाते हैं जब हम उसकी इस वैल्यू को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, इसलिए हम फिर उसके साथ कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देते हैं ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब हमने यहाँ पे इंट ए मैक्सिमम रोज़ और मैक्सिमम कॉलम लिए हुए हैं। यहाँ ये हमें ये अरेज को शो ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, एक कोई वेरिएबल है और इंट इसकी डाटा टाइप है। अब यहाँ पे एग्जांपल ये दी हुई है कि फॉर लूप चलाएं रो इज़ इक्वल टू 0। ये वाला रो अगर 0 के इक्वल हो और रो जो है वो मैक्सिमम रोज़ हों और रो प्लस प्लस करें। ठीक है, ये मैक्सिमम रो जो ये वाला वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। उसके बाद फिर उसकी लूप के अंदर हम एक लूप चलाते हैं कॉलम का कि फॉर कॉलम इज़ इक्वल टू 0, 0 से शुरू हो और कॉलम की वैल्यू मैक्सिमम कॉलम तक रहे जो कि 3 है। ठीक है, मैक्सिमम रो की भी 3 है और कॉलम प्लस प्लस हो जाए। अब आउटपुट में क्या हो, प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ एलिमेंट नंबर, रो का भी और कॉलम का भी। उसके बाद सी इन में ऑटोमेटिकली ये रो और कॉलम को इस तरह से हमें डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, इसको ज़रा करके देखें। इस प्रोग्राम को आपने इस तरह से अपने डेव C++ में लिख लेना। अगर कोई एरर वगैरह होगा यहाँ कंपाइल करके एग्जीक्यूट में कंपाइल करेंगे, कोई एरर वगैरह होगा तो हमें शो हो जाएगा। अगर कोई एरर नहीं है तो हम सिंपली इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग कोई से भी 2 एलिमेंट एंटर करेंगे। मीन्स मैं 2 और 2 एंटर करती हूँ तो ये हमें इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा। अब इस एग्जांपल में नेक्स्ट में देखें कि इसमें मैक्सिमम रोज़ 3 हैं और मैक्सिमम कॉलम हमारे पास 3 हैं। इस तरह से हमने ये इंडेक्स बना लिया है, ये मैट्रिक्स बना लिया है। और मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल 3 नंबर्स हैं तो इसकी इंडेक्स 0 से लेके 2 तक होगी। सही हो गया। अब इसमें हमारे पास 1 2 3 है फर्स्ट में और नेक्स्ट रो में अब हमने 4 5 6 ली और फिर 7 8 9। इस तरह से हमारी ये जो मैट्रिक्स ही बन जाएगी। अब अगर हम इसकी वैल्यूज़ को ऑपोजिट करें, मीन्स अगर 1 ऊपर है तो 1 नीचे हो जाएगा। ये इसकी मैनिपुलेशन है जब हम इसकी जगह को चेंज कर देते हैं। इससे नेक्स्ट कुछ फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं। फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट भी हमने फर्स्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से देखा था कि किस तरह से ये फ्लो चार्ट बनाए गए हैं। यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में एक और प्रोग्राम दिया गया है। इसमें हमने इंट मैक्सिमम रो कांस्टेंट ली,
ठीक है, मैक्सिमम कॉलम लिया। उसके बाद हमने ये मेन से पहले ये चारों चीज़ें, ये 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारे फंक्शंस के साथ अरेज लिखी हुई हैं। ठीक है, उससे नेक्स्ट फिर हमने जो है वो अपना सारा प्रोग्राम एज इट लिख लिया जिस तरह के दिया हुआ था। इसको आपने इसमें लूप के अंदर लूप चला के फिर हमने मैट्रिक्स बनाई हैं। अगर इसमें इसको भी आपने एग्जीक्यूट करके कंपाइल कर लेना है। अगर कोई एरर वगैरह हुआ तो नीचे हमें आ जाएगा, कोई एरर नहीं, ज़ीरो एरर है, तो आप इसको रन कर लें सिंपली। अब यहाँ पे आप कोई से भी नंबर्स एंटर करें। ठीक है, मैं 3 और 1 एंटर करती हूँ तो नीचे हमारे पास एक पूरा आउटपुट आ गया अरेज का, जिसमें हमने ये देखें ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास 3 0 28 है। और अगर हम इसको अपोजिट देखें तो ये हमारे पास 3 0 28 है। मीन्स 3 यहाँ पे टॉप पे है तो यहाँ पे सबसे नीचे है, और यहाँ पे 0 28 ये तो सिमिलर ही हैं। ठीक है, इस तरह से ये 0, ये वाला 0 नीचे हो गया, 28 वहीं का वहीं। और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है और ये हमारे पास फ्लिप्ड मैट्रिक्स है। ये हमें बिल्कुल अरेंजमेंट में और ये इससे ऑपोजिट अरेंजमेंट में। इस तरह से हम मैनिपुलेशन करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट हमारे मैनिपुलेशन के बाद हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स की जगह को चेंज कर देते हैं। मींस जिस तरह हम इंट टेम्प लेते हैं और उसको इक्वल करते हैं किसी और चीज़ का, ये भी हमने कॉन्सेप्ट जो है वो लास्ट लेक्चर में देखा है। उससे नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। कहते हैं इसमें नंबर ऑफ़ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम के। इसमें अरे साइज़ जो है वो इक्वल है रो और कॉलम के। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए आई जे है, ये इक्वल होगा ए जे आई के, जिसमें आई हमारे पास रोज़ के इक्वल हैं और जे हमारे पास कॉलम के इक्वल है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रो और कॉलम की जो है वो वैल्यू सिमिलर होती है। अब यहाँ पे हमारे पास इंट ए रो कॉलम दिया गया है, फिर इंट अरे साइज़। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास अरे है। उससे नेक्स्ट हमने फिर एक जो है वो वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए ये हमने बना दिया, ये प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर हमारे पास स्वैपिंग किस तरह से होगी। इसमें टेम्प इज़ इक्वल टू ए रो और कॉलम के इक्वल किया, फिर ए रो कॉलम हमने इक्वल किया ए कॉलम रो के, और जो फिर ए कॉलम रो होगा वो टेम्प के इक्वल होगा। इसमें हमने ए रो कॉलम और ए कॉलम रो हमारे पास ऑलरेडी थी। इसमें जो टेम्प है ये वेरिएबल हमने बाहर से लाए हैं। इस मैकेनिज़्म को हम लोग स्वैपिंग कहते हैं। इससे नेक्स्ट हमने अरे मैनिपुलेशन देखी है, हमने मैट्रिक्स का देखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स को। उसके बाद हमने जो स्वैपिंग का मैकेनिज़्म देखा है कि वो क्या होता है, एक दो एग्जांपल देखी हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझते हैं जो कि बुक में दी हुई है। इसमें क्या है, कहता है कि आपने ना, आपकी कोई कंपनी है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आपने क्या करना है कि आपने उनको उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ के हिसाब से ना एम्प्लॉयज़ को टैक्स पे करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा सैलरी होती है उतनी ज़्यादा एम्प्लॉय को टैक्स पे करना पड़ते हैं। इसके अंदर हमने फाइंड करना है कि कितने ज़्यादा वो टैक्स पे करते हैं, उसके बाद उनको टोटल कितने पैसे मिलते हैं। इसमें उसने कहा हुआ है कि अगर जिसकी जो सैलरी है वो 0 से 5,000 होगी वो कोई टैक्स पे नहीं करेगा, और जिसकी 5,000 से 10,000 होगी उसको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी टोटल सैलरी में से, और जिसकी 10,000 से 20,000 होगी उसको 10%, और जिसकी 20,000 से आगे होगी उसको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। और नेट सैलरी हमारे पास वो कहता है 10,000 पे 5,000 टैक्स होता है। अब हमने क्या करना है, अगर हम 10,000 का 5% निकालें तो वो 500 बनता है। तो जब हम 500 में से 10,000 माइनस करें तो 9,500 हमारे पास बच जाएगा। ये उसकी टोटल इनकम जो है, मींस उसको अब 10,000 में से 500 टैक्स देना पड़ेगा और बाकी उसको इतनी टोटल सैलरी मिलेगी जो अपने घर लेके जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 10,000 से अबव अगर सैलरी है तो उसका 10% हम लोग जो है वो टैक्स काटेंगे। इसका अगर हम 10% टैक्स जो है वो निकालें तो वो 1,000 बनता है। तो 1,000 इसमें से वो माइनस करेगा तो बाकी उसको 9,000 मिलेगी सैलरी। ठीक है, जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतने ज़्यादा उसको जो है वो पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अब उसने एक मेमोरी की स्टोरेज का बताया हुआ कि किस तरह से हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास मेमोरी सेल दिए हुए हैं। मीन्स वन सेल में वो 5,000 उसकी ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी है। यहाँ पे आएगी आफ्टर डिडक्शन।
तो इसमें ग्रोस सैलरी तो उसकी 5000 है, तो 5000 पे हमने कोई टैक्स नहीं काटना, तो वो 5000 की 5000 ही रहेगी। अगर 10000 है तो उसमें हमने 5% काटना है, जिसमें उसका 500 डिटेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 10000 से ज़्यादा होगी तो उसका 1000 डिटेक्ट होगा। इसी तरह कैरी ऑन रहेगा। तो इसमें वो कहता है कि आपने क्या करना है, प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करें कि आप इनपुट करवाएं पहले, कि यूज़र पहले अपनी सैलरी एंटर करे खुद, ठीक है, जितनी उसकी सैलरी है। उसके बाद उसकी सैलरी की कैलकुलेशन हो, अगर उसमें से टैक्स कटता है तो भी, अगर नहीं कटता तो भी। उसके बाद उसको पता चल जाए अगर उसका सैलरी का टैक्स कटता है तो वो अनलकी पर्सन है, ठीक है, उसमें से, क्योंकि उसके टोटल पैसों में से उसको टैक्स पे करना पड़ना है, बाकी जो पैसे बचे उसको घर लेके जाने हैं। बाद में उसकी जो आउटपुट मेन आती है वो हमें शो हो जाए। यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है कि आपने कौन कौन से फंक्शन लेने हैं अपने इस प्रोग्राम को लिखने के लिए। गेट इनपुट का, कैलकुलेट सैलरी का, लोकेट अनलकी इंडिविजुअल का और डिस्प्ले आउटपुट का, ये हमारे पास फंक्शन होंगे। और नेक्स्ट ये हमें एक कोड दिया गया है उस प्रोग्राम का, जो कि हमने अभी देखा कि कितनी सैलरी कितने बंदों की कैसे कटेगी। आपने इस प्रोग्राम को सारा लिख लेना है। इसके अंदर मैं आपको शॉर्टकट बताती जाऊं कि इसमें हमने ये फंक्शन लिए हुए हैं जो कि मेन से पहले हमने लगाए हैं। उसके बाद हमने ये सारे अरेज लिए हैं। उसके बाद हमने इसमें पहले कंपनी से पूछा है कि आपके टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, वो पहले बताएगी कि टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। उसके बाद फिर वो हमें बताएगी कि आप पहले एम्प्लॉय का जो है वो सैलरी एंटर करें, फिर दूसरे की। इस तरह जितने हम एम्प्लॉयज़ बताएंगे उतनी हमें सैलरी जो है वो एंटर करना पड़ेगी। उसके बाद फिर उनकी डिटेक्शन होगी और हमें बताएंगे कि आप कितने पैसे उनको दे रहे हैं और कितने अनलकी पर्सन है और कितने लकी। अब इसको आपने एग्जीक्यूट कंपाइल करना है। अगर कोई एरर होगा तो आपको पता चलेगा, इसमें कोई एरर नहीं है, तो आप इसको सिंपली रन कर लें। अब यहाँ पे वो आउटपुट में हमसे पूछ रहा है कि आपके टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी एम्प्लॉयज़ कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो 5 एम्प्लॉयज़ एंटर करती हूँ और वो पूछेगा 0 एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। तो मैं बताती हूँ कि 5000 है। उससे नेक्स्ट वो कहता है 1 की कितनी है, मैं कहती हूँ 10000 है। उससे नेक्स्ट वो पूछता है, फिर मैं कहती हूँ 15000 है, ठीक है। उससे नेक्स्ट की पूछता है तो मैं कहती हूँ 20000 है। फिर नेक्स्ट मैं कहती हूँ जी 25000 और टोटल जो है वो कैलकुलेट करके वो इस तरह से दे देगा। आई होप कि आपको इस लेक्चर की भी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। बाकी दुआ में याद रखें, अपने हाथों से सारे प्रोग्राम करें और सजेस्ट करें कि मैं और किस बुक की आपको जो डिफ़िकल्ट लगती है उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। बाकी अल्लाह हाफिज़।